प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगले क्लास में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर्स का जो नंबर है वो कैसे नंबर को कहते हैं और इससे रिलेटेड जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा पॉइंट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें नंबर सिस्टम में जो कुछ बताया था उसमें आप लोगों को बताया था कि नंबर सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा गया है। जो एक रियल नंबर होता है और दूसरा मैंने बताया था इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर में मैंने बताया था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये जो वीडियो है मेरा वो रेशनल नंबर के लिए है। फिर इरेशनल नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले रेशनल नंबर को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। तो रेशनल नंबर, सबसे पहला पॉइंट ये आता है रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर इज दैट टाइप ऑफ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, जो नंबर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूँ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ जैसे कि द नंबर which can be written in the form of p/q is known as रेशनल नंबर। एक चीज़ आपको और भी इसमें ध्यान रखना है कि ये जो नंबर होता है, जिस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, इसमें q जो हमारा है, जिसको ये p/q में q एक डिनोमिनेटर है, ये q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर किसी नंबर में q 0 के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। जैसे तो यहाँ पे एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेना है हम लोगों को, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ये होता है तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जैसे 2/3 ये एक रेशनल नंबर हो सकता है, 1/2 ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, 5/3 ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, ओनली 2 ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है। क्योंकि आपको पता है 2 अगर नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि 1 लिखा हुआ है, तो 1 होता है। हाँ, वहीं पे अगर मान लेते हैं कि 5/0 लिखा हुआ है, 5/0, तो ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, समझना है इसको।
इसके बाद इसी रेशनल नंबर को अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन दिस रेशनल नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, तो दो तरह का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है। जब इस रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिबल होता है, तो या तो ये टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ सकता है। इस तरह से ये दो फॉर्म में आएंगे रेशनल नंबर। पहला फॉर्म हो सकता है टर्मिनेटिंग और दूसरा फॉर्म हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं जैसे 7 को हम 1 में डिवाइड करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप डेसिमल डालते हैं तो ये 0 आता है। इसके बाद ये 1 टाइम्स में ये 3 आता है। फिर देखिएगा यहाँ पे 0 डालते हैं, 7 4 जा 28 आता है। फिर यहाँ से ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 डालते हैं, 7 2 जा 14 आएगा। फिर यहाँ से ये 6 आता है। फिर 0 डालते हैं हम लोग, 8 टाइम्स में 56 आएगा। फिर यहाँ पे ये 4 आएगा। फिर 0 आप डालोगे तो 7 5 जा फिर आएगा 35। फिर यहाँ पे 5 आएगा। फिर 0 आप डालोगे, फिर 7 टाइम्स में ये 49 आएगा। और फिर यहाँ से ये 1 आएगा। फिर 1 के बाद आप फिर 0 डालोगे और फिर वैसे ही नंबर आएगा। फिर यहाँ पे ये 1 आएगा। फिर ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे 7 और 10 को, मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि 1/7 करने के लिए, तो यहाँ पे जब मैंने इसको इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल जब चेंज किया, तो यहाँ पे ये 1 4 2 8 5 7, इसके बाद फिर ये नंबर रिपीट करेगा, यानी कि फिर ये 1 4 2 8 5 7 फिर आएगा। फिर आप आगे बढ़ाओगे, फिर ये 1 4 2 8 5 7 आएगा, यानी कि बार बार यही नंबर्स रिपीट होंगे। तो इस तरह के नंबर्स जो रिपीट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग कहते हैं, रिपीटिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने इस रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज किया है। जो मेरा पहले का कॉन्सेप्ट था कि अगर आप रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में चेंज करोगे तो 2 थिंग्स आ सकता है, या तो रिपीटिंग आएगा या नॉन रिपीटिंग आएगा। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो नॉन रिपीटिंग होंगे, बट हो सकता है कि वो टर्मिनेटिंग हो। जैसे कि मान लीजिए कि 2 से आप 8 को डिवाइड करते हो, 2 4 जा 8, ये क्या हुआ, ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अब ये पूरी तरह से ये नंबर 2 से 8 जो है कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो सकता है, ये यहाँ पे टर्मिनेटिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग हो सकता है 2 से 4 टाइम्स में जब 8 कैंसिल हो, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो कम्प्लीटली कैंसिल नहीं होगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/7 जो हम लोगों ने किया, तो ये ना ही कैंसिल हो रहा है और ना ही ये कहीं पे जाके एंड हो रहा है, ये इसी डिजिट को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, जो टर्मिनेट नहीं होता है, कहीं किसी एक पॉइंट पे जाके फिनिश नहीं होता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। यहाँ पे जो मैंने 2 से 8 को डिवाइड किया था, ये टर्मिनेटिंग था। बट क्वेश्चन में हमारे पास में जो नंबर्स आते हैं उसमें आपको ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता है जिसमें आपको विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, बिना डिवाइड के, एक्चुअल डिवीज़न के आपको पता करना होगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो टर्मिनेटिंग के लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको आपको मेमोराइज रखना है, जिसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी नंबर है, रेशनल नंबर है, अगर उसका डिनोमिनेटर, अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2m एंड मल्टीप्लाई 5n के फॉर्म में अगर आता है,
तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 3/8 है, तो अगर मैं इसको लिखूं 2 और 5 के फॉर्म में इसके डिनोमिनेटर को, तो देखते हैं क्या होगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 अच्छा इसको 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 2/3 हुआ। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो 5 कहीं है नहीं। मैंने अभी बताया है कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में है, वेयर Q यहाँ पे जो होगा वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ Q इज आइदर इन आइदर वर्ड हटा देते हैं, सीधे डायरेक्ट आप लिखना Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n। अगर इस फॉर्म में है 2m × 5n, ये Q है, तो उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन उस नंबर को। और जो अगर इस फॉर्म में नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे हमारा था 3/8, जहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 2/3, 8 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, तो आप 8 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको, जैसे 2 4 जा 8, 2 2 जा, ये देखिए 2 2 2 यानी कि 2/3। तो ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग होगा। अब आप बोलोगे कि ये कैसे टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ तो कोई 5 है नहीं, बट यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है कि 5/n भी होना चाहिए, 2/m भी होना चाहिए। यहाँ पे m और n दो कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे 2/3 तो है, 2 का पावर तो m है, लेकिन 5 का पावर n नहीं है। लेकिन फिर भी ये टर्मिनेटिंग ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक और पॉइंट आपको पता है कि इधर मैं लिख देता हूँ 5/0। ये नंबर अगर इसका आप वैल्यू निकालते हो तो ये 1 होता है, और 1 तो हर नंबर के साथ में पहले से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पे 5/0 तो है, यानी कि यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है इस क्वेश्चन में 0, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। हाँ, अगर जैसे 1/7 था हमारा, तो यहाँ पे ना 2/2 कुछ था ना 5/2 कुछ भी था, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग था। लेकिन यहाँ पे ये नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग होगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 7/ मान लेते हैं 100। तो आपसे बोला जाए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको पता करना है। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, ये वर्ड भी यूज कर सकता है क्वेश्चन में। तो वहाँ पे जैसे 100 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो, तो जैसे ये 2 हो गया, ये 50 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे ये 2 से फिर 25 हो सकता है, फिर 5 से ये 5 हो सकता है। तो ये क्या है 100 का 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पे इस 100 को आप लिख सकते हो 7/2 × 5/2। तो ये नंबर भी क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो बिना एक्चुअल डिवीज़न के ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग तो दिया होगा, साथ में आपको डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा, यानी कुछ नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 33/50। अब ये क्वेश्चन है हमारा, और इसमें आपको पता करना है कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो आप तो डिवाइड नहीं करना है, वैसे तो डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर बोला जाए विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, बिना डिवाइड किए आपको इसका डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है ये। जैसे 50 है, 50 में हम लोगों को सोचना है, जैसे यहाँ 33/, जैसे 2/2 × 5, 5/2 होगा। ये हो सकता है। यहाँ पे आपका टारगेट ये होना चाहिए, यहाँ पे 2/1 है,
इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि आपको एनी हाउ जैसे भी हो करके डिनोमिनेटर में जो 2 और 5 का जो पावर है उसको बराबर कर देना है, इक्वल कर देना है। अगर आप इसको इक्वल कर देते हो तो ये आपका ईजिली डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये 33/2⁻1 एंड इंटू 5⁻2 है, तो इसको अगर इक्वल करना है तो इसको सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो तो ये 2⁻2 हो जाएगा और 5⁻2 है, दोनों का पावर सेम हो जाएगा, तब आप इजीली कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में, इसके लिए कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होता है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर ये लिखेंगे 66 अपॉन ये 2⁻2 इंटू 5⁻2। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग पहले पढ़े होंगे, जैसे मान लेते हैं कि x⁻m इंटू y⁻m है, तो इसके लिए आप लोग पढ़े होंगे xy⁻m हम लोग लिख सकते हैं इसको। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, दोनों का पावर सेम है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको 66/10⁻² लिख सकते हैं, यानी कि 66/100। अब 100 वाला टर्म आ गया तो डेसिमल तो बिना डिवाइड किए भी आप लिख सकते हो। जैसे 20 है अभी डिनोमिनेटर में, तो इसलिए 2 डिजिट के बाद हम लोग को डेसिमल डालना है। जैसे 66 है, 2 डिजिट काउंट करना है, 1 2 सॉरी यहाँ पे हमारा हाँ, तो हमारा ये 66 है। 66 में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट काउंट करेंगे 66, इसके बाद डेसिमल डाल देंगे। तो विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हम लोग इसका डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट इजीली कर लिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको डेसिमल फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन और उससे आपको चेंज करना रहेगा, जैसे कि PYQ के फॉर्म में चेंज करना रहेगा उस क्वेश्चन को। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे उसको भी समझते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस को चेंज करना रहता है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए कि 64 अपॉन मान लेते हैं 36, तो अगर दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो दोनों का आप HCF निकालोगे। अगर आप HCF निकालते हो और HCF निकालने के बाद जो कुछ भी आंसर आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद इस दोनों में जो कुछ भी आंसर आता है उससे अगर इसके आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हो तो डायरेक्टली आप उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे उस नंबर को। जैसे अगर इसका मैं बात करूं, जैसे 64 है तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 64 को 6 टाइम 2 लिख दिए, और 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे इसका अगर HCF निकालेंगे तो ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, और कुछ कॉमन तो है नहीं, यानी कि इस दोनों का HCF क्या हुआ, 4 आया। तो अब जैसे ही इसके HCF से हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे हमारा डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। जैसे इसके डिनोमिनेटर को भी और नोमिनेटर को भी, दोनों को भी यहाँ पे 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 2 4 6, और एंड यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये 9 आ जाएगा। तो 16/9 ये 64/36 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरह से आप इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको P/Q के फॉर्म में बदलना रहेगा। अब जो क्वेश्चन P/Q के फॉर्म में बदलना रहेगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक्सप्रेस
0.6। अच्छा, ये टॉप पे जो होता है यहाँ पे भी इस बात को ध्यान रखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको आप ऐसे अगर डाल देते हो यहाँ पे डेसिमल टाइप का, तो ये रेकरिंग इसका नेम होता है, रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 0.6 है, 6 के ऊपर में रेकरिंग है, यानी कि रेकरिंग का मतलब होता है कि उस नंबर को, उस डिजिट को बार बार रिपीट करेगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.6 रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q के फॉर्म में अगर इसको बदलना होगा तो आप कैसे बदलोगे वो हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.6। अच्छा, यहाँ पे x y z कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो इसको P अपॉन Q में बदलने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब मैंने बताया है कि ये नंबर बार बार रिपीट करता है। तो 0.6 है तो 6 ये बार बार रिपीट होगा, तो जैसे 0.666 इस तरह से आगे रिपीट होता चला जाएगा, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से डॉटेड फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 6 रिपीट हो रहा है, और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि 6 को, जो यहाँ पे जो राइट साइड में जो डेसिमल के बाद का डिजिट होगा, इसको जैसे भी हो कुछ कैलकुलेशन करके डेसिमल के लेफ़्ट साइड में आपको शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ 6 था तो 6 को हम लोग को शिफ्ट करना है। कहीं पे अगर कोई और डिजिट रहता तो उसको हम लोग शिफ्ट करते। मान लीजिए कि यहाँ पे रहता 0.29 और 9 पे रेकरिंग रहता, ये क्वेश्चन रहता, तो क्या होता है यहाँ पे पहला टारगेट हमारा 2 को शिफ्ट करना रहता। एक ही बार हम दोनों को नहीं कर सकते हो, पहला टारगेट 2 को शिफ्ट करते, जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2 शिफ्ट हो जाता। सेकेंड टाइम में आप 100 से मल्टीप्लाई करके फिर 29 को शिफ्ट कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी होगा, तो अगर इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो ये सभी क्वेश्चन बना लोगे इजीली। जैसे पहले 2 को शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद 2 9 दोनों को शिफ्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। हम लोग को दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन 1 में दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 10x ये हो जाएगा, और यहाँ पे 0.6 है, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.6। अच्छा, ये 6 तो रेकरिंग मीन्स कि ये अनलिमिटेड है, तो 6 इस तरह से ये नंबर है। इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो इसके बाद वाला टर्म आप समझिएगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1। ठीक है, इक्वेशन 2 से 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 यहाँ पे हमारा 10x इक्वल टू 6.666 ये नंबर है, और x इक्वल टू हमारा है 0.666 इस तरह से ये नंबर है। दोनों को माइनस कर लेना है, माइनस माइनस। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो 10x से 1x माइनस करेंगे तो 9x हमारे पास में आएगा, एंड इसको माइनस करेंगे। अब देखिए ये 6 ये सब तो 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा 6। तो यहाँ से फिर x इक्वल्स टू अगर आप निकालते हैं तो आपका आएगा 6/9। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देते हैं, तो 6 2 जा 3 होगा, और 3 2 जा 6 होगा, और 3 3 जा 9 होगा, यानी कि 2/3। और इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।